नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का ये खास बुलेटिन मनी टाइम। 9 मिनट में समझिए पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में ऐसा क्या क्या हुआ आज दिन भर जो आपकी जेब पर असर डालता है। तो सबसे पहली खबर, IRDAI ने दी LIC के IPO को मंजूरी। सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC अपना IPO लाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। बीमा नियामक IRDA ने आज LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद LIC के जल्दी अपना DRHP सेबी के पास दाखिल करने की उम्मीद है। सरकार अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचने वाली, इस बात का खुलासा DRHP दाखिल होने के बाद ही पता चलेगा। मनी टाइम की अगली खबर, सस्ते कर्ज की मोहलत अभी मिलती रहेगी। RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में फिर कोई बदलाव नहीं किया है, यानी अभी आपको सस्ते कर्ज की सुविधा और 2 महीने तक मिलती रहेगी। अप्रैल में होने वाली मौद्रिक समिति की बैठक में ही अब ब्याज दरों को लेकर कोई फैसला होगा। RBI ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को टिकाऊ आधार पर गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4% के निचले स्तर पर बरकरार रखा है। नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि आपके बैंक कर्ज की मासिक किस्त में अभी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। और मनी टाइम की तीसरी खबर आपके कार के सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने से जुड़ी हुई है। सरकार ने कार निर्माताओं के लिए कार में सभी फ्रंट फेसिंग पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट को अनिवार्य बना दिया है। ये नियम कार की मिडिल और रेयर रो के लिए भी लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इस नियम को अनिवार्य बनाने की घोषणा की। अभी देश में केवल फ्रंट सीट और 2 रेयर सीट में ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट होता है। हालांकि सेंटर या मिडिल रेयर सीट में केवल एक 2 पॉइंट या लैप सीट बेल्ट दिया जाता है। भारत में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इस आंकड़े को कम करने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है। और आपके लिए खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए बढ़ा दिए हैं अपने चार्जेस। ICICI बैंक ने अब क्रेडिट कार्ड पर सभी तरह के कैश एडवांस पर 2.5% ट्रांजैक्शन फीस वसूलने का फैसला सुना दिया है। बैंक ने लेट पेमेंट चार्ज में भी बदलाव किया है। लेट पेमेंट चार्ज इस पर निर्भर करेगा कि टोटल ड्यू अमाउंट कितना है। ड्यू अमाउंट 100 रुपए से कम होने पर कोई लेट फीस नहीं। ड्यू अमाउंट 101 से 500 रुपए के बीच है तो लेट फीस 100 रुपए। 501 से 5000 रुपए के ड्यू पर लेट फीस 500 रुपए। 10,000 तक ड्यू अमाउंट पर 750 रुपए, 25,000 रुपए पर 900 रुपए और 50,000 रुपए तक के ड्यू अमाउंट पर लेट फीस 1,000 रुपए होगी। 50,000 या इससे ज्यादा ड्यू अमाउंट पर लेट फीस 1,200 रुपए देनी होगी। ई-रुपी प्रीपेड वाउचर अब और काम का बनने वाला है। RBI ने ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के डिजिटल वितरण की सुविधा के लिए कई और बार उपयोग की इजाजत भी दी जा रही है। NPCI के ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। तब इसे एक खास व्यक्ति और खास मकसद के लिए 10,000 रुपए के कैशलेस वाउचर के रूप में जारी किया गया था। इसे सिर्फ एक बार भुनाने की सुविधा दी गई थी। डिजिटल लोन के लिए बनेंगे अब कड़े नियम। RBI के डेप्यूटी गवर्नर M राजेश्वर राव ने कहा कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल लोन पर दिशा निर्देश लाएंगे। डिजिटल उधारी पर कार्य समूह ने पिछले साल नवंबर में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने सहित डिजिटल कर्ज पर अपनी सिफारिशें दी थी। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में जनता से सुझाव भी मांगे थे, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। RBI को आम लोगों से सुझाव मिले हैं और उन सुझावों के आधार पर डिजिटल उधारी के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। इसका काम प्रगति पर है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। भारती एयरटेल उपभोक्ताओं के लिए शुरू हुई एक नई सेवा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने नई वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम को शुरू करने की घोषणा की है। नई सेवा 149 रुपए प्रति माह के शुल्क पर प्राप्त की जा सकेगी। इसमें 15 लोकप्रिय वीडियो ऐप्स के कंटेंट को एक जगह पर पेश किया जाएगा। नई पेशकश के जरिए एयरटेल की योजना 2 करोड़ नए ग्राहक बनाने की है। एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम पर ग्राहकों को 10,500 से अधिक पिक्चर और शो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सोनी लिव, इरोज नाउ, शिमारू, अल्ट्रा आदि कई लाइव चैनल भी इस पर देखे जा सकेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विदेश से अब नहीं आएगा ड्रोन। सरकार ने ड्रोन के आयात पर पाबंदी लगा दी है।
R&D, रक्षा तथा सुरक्षा के मकसद से ड्रोन के आयात की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उपयुक्त मंजूरी लेनी होगी। ड्रोन के कलपुर्जों के आयात के लिए किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशों में बने ड्रोन के आयात पर पाबंदी को लेकर अधिसूचना जारी की है। देश में ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अगली खबर नायका से जुड़ी हुई। नायका का मुनाफा घटा है और शेयरों में दिखी बड़ी गिरावट। ऑनलाइन फैशन और ब्यूटी रिटेलर नायका का दिसंबर तिमाही मुनाफा 59% घटकर 28 करोड़ रुपए पर रह गया है। इस वजह से कंपनी का शेयर BSE पर 7.5% यानी 138 रुपए टूटकर 1,711 रुपए 95 पैसे पर आ गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 69 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी ने कहा है कि उसका खर्च बढ़ने और पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट की मांग घटने का असर मुनाफे पर पड़ा है। हालांकि इस अवधि में ऑपरेशन से मिलने वाला राजस्व 36% बढ़कर 1,098 करोड़ रुपए रहा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने और विज्ञापनों से होने वाली आय में तेजी की वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगली खबर, पेट्रोनेट करने जा रही है एक बड़ा निवेश। दुनिया के सबसे बड़े लिक्विड नेचुरल गैस आयात टर्मिनल का परिचालन करने वाली पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। ये निवेश अगले 4-5 वर्षों में किया जाएगा। कंपनी की पेट्रो रसायन कारोबार क्षेत्र में भी प्रवेश करने की योजना है। इसके लिए कंपनी एक प्रोपेन डिहाइड्रोजनरेशन संयंत्र में 12,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो आयातित माल को प्रोपिलीन में बदलेगा। पेट्रोनेट की ओडिशा के गोपालपुर में 1600 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लोटिंग LNG आयात इकाई स्थापित करने की भी योजना है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ रही है हिस्सेदारी। NSE लिस्टेड कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर 2021 में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 7.32% रही। रुपए में देखें तो ये हिस्सेदारी करीब 18.98 लाख करोड़ रुपए रही है। हालांकि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग में गिरावट मिली है। इनकी हिस्सेदारी घटकर 20.74% हो गई। ये विश्लेषण NSE की 1768 कंपनियों में से 17 से 14 कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आधारित है। और अब स्टार्टअप दुनिया की हलचल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन स्टार्टअप ऑल्टी ग्रीन प्रोपल्शन लैब्स में 50 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि इस निवेश के बदले उसे कितनी इक्विटी हिस्सेदारी मिली है। ये लेन देन मार्च 2022 में पूरा होगा। प्री ओन्ड कार रिटेलिंग प्लेटफॉर्म स्पिनी ने अहमदाबाद के स्टार्टअप स्काउटो की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कंपनी ने सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया है। इस कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म में डेवेक्स वेंचर फंड, आई क्रिएट और भूवा फैमिली ऑफिस ने निवेश किया था। शेयरचैट अपनी प्रतिस्पर्धा MX के शॉर्ट वीडियो ऐप टकाटक को अधिग्रहण करेगी। ये सौदा $70 करोड़ में होगा। 2020 में टिकटॉक और कुछ अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप्स काफी लोकप्रिय हो गए हैं। तो मनी टाइम में इतना ही, लेकिन आपको एक रिमाइंडर दे देते हैं कि मनी 9 में और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। 80-90 पूरे 100 जानिए इसमें कैपेक्स बढ़ने से किसको होगा फायदा। देखिए चैन की सांस और समझिए कि नौकरी बदलते समय क्या करना चाहिए आपको अपने PF का। तो देखिए ये सब और साथ में आपको छोड़े जाते हैं कुछ रोचक इंफोग्राफिक्स के साथ।